बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की। जो हमेशा जाफरी साहब मुझे कहते हैं जी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को फेवर आती नज़र आ रही है। अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बात हो और अमेरिका की बात ना हो, और अमेरिका के इलेक्शन जो 5 नवंबर को हैं वो होने वाले हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों आपस में एक दूसरे के हरीफ हैं, और ट्रंप का जायचा और कमला हैरिस का जायचा आज वो जाफरी साहब से डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे जी कौन सदारत की कुर्सी पे बैठता नज़र आ रहा है अमेरिका की, ट्रंप या कमला हैरिस। जाफरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? मालिक का करम। सर ट्रंप या कैमला हैरिस दोनों में से इस वक्त तक असल में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने जितना उनका जायचा देखा है, कैमला हैरिस और ट्रंप 49% चांस हैं कैमला हैरिस के, 51% चांसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और ये 2% का फ़र्क है। कुछ भी हो सकता है, क्लैशेस बढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में अमेरिकन फेडरेशन को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन चूँकि ये है कि कैमला हैरिस के जायचे में भी एक बार की हुकूमत है। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में 2 बार की हुकूमत है। ठीक है। तो ये ट्रंप की दूसरी टर्म है, कैमला हैरिस की जो है वो पहली टर्म है। क्योंकि कैमला हैरिस के जो आदाद हैं उसमें सपोर्ट जो है वो उनको उतनी नहीं मिल रही ज़ोडिक सिस्टम से जितनी ट्रंप को मिल रही है। और हो सकता है कि टेक्निकल धांधली के चांस बन जाए। अच्छा। अब ये जो टेक्निकल धांधली है, 8 फरवरी उधर भी होगा, हो सकता है उधर भी फार्म 47 बनता है। ठीक है। यानी आपने वो ट्रंप और हिलरी वाले इलेक्शन में और बिल क्लिंटन वाले इलेक्शन में भी देखा था कि मशीन को वोट कहीं डलता है, पहुंच किसी और को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसी किस्म की चीज़ें जो है ना वो होती हुई मुझे अभी भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स का ज़ोर कम ज़रूर हो रहा, टूट नहीं रहा। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना ये ट्रिगर कर सकती हैं इंटरनेशनल, वो जो हम बात करते हैं कि जंगों में या खिंचाव तनाव में, तो वो बन सकता है। ठीक है। और वो जो है वो चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं कि मामलात ख़राब हों। अच्छा, यानी कि आपने मुझे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो सिलेक्शन होता है ये बड़ा कोई वो खूनी इलेक्शन भी कह सकते हैं, या हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपने इसको देखा कि ट्रंप के ऊपर जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। बिल्कुल। और उसमें भी जाहिर सी बात है कि कुछ ताकतें इंटरनल ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंटरनल ताकतें जो हैं वो इसके बावजूद जो है वो अभी को बहुत बड़ा सेटबैक डालने में, ये बहुत बड़ा कोई डेंट डालने में कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन चीज़ें तो बाहर हाल उलझी हुई हैं। ठीक है। और इनमें कुछ मामलात उलझ सकते हैं, और कुछ मामला जो हैं वो इतने सीधे नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि अगर ये 2% का मार्जिन है ना, तो ये बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि ये रिज़ल्ट डिले की तरफ इशारा हो जाए। ये भी हो सकता है। यानी कि इलेक्शन आगे भी जा सकता है। नहीं, इलेक्शन आगे नहीं जाएगा, मतलब इलेक्शन पोलिंग हो जाएगी, रिज़ल्ट डिले हाँ जी कुछ हो सकता है, उसमें कुछ दिन का कुछ फ़र्क पड़ सकता है। सर कैमला हैरिस जो सी हैं वो स्याह फाम है, और वो ट्रंप जो सा है वो वाइट है। ठीक है। अब अमेरिका किसको ज़्यादा, आवाम किसको ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आ रही है? क्या स्याह फाम को? सर देखें, ब्लैक और वाइट की रेस तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम फोर्सेस जो हैं वो चूँकि बाइडन इंतज़ामिया ने जो बेहिसी गज़ा में या इधर उधर दिखाई है, तो वो भी है ना, दोनों तरफ डिवाइड है। बिल्कुल। मैं इसीलिए दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ, एनर्जी पैटर्न्स को देख रहा हूँ। दोनों के जायचे मेरे पास हैं, कैमला हैरिस का भी है और बाइडन का भी है, और सॉरी ट्रंप का ट्रंप का है। तो इन दोनों को मैंने जब देखा है तो मुझे लगता है कि ये 51% ट्रंप है। इसका मतलब है कि ये 2% बड़ा डेंट भी डाल सकता है, आ भी सकता है। ठीक है। अच्छा सर, अगर ट्रंप बन जाता है
क्योंकि पिछली बार भी जंग में जो अफ़गानिस्तान वाली जंग थी उसमें अहम किरदार अदा किया था। तो अब इस बारी जो जंगों का माहौल बना हुआ है, क्या इसमें कोई अहम फैसले होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता तो है कि जंगें बढ़नी है। ठीक है। मुझे ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जंगें सुकून में नहीं आनी। ठीक। इंटरनेशनल वॉर के साल हैं ये 24, 25, 26, 27। ठीक है। ठीक है, 24 ख़त्म हो गया, 25, 26, 27 अभी पड़े हुए हैं। तो इसमें फ्लेयर अप होनी है जंगें। अब वो कन्वेंशनल जंगें तो होनी नहीं है कि जी वो लड़ रहे हैं और वो तलवारों से और तोपों से और उससे। अब तो बटन दबाने की खेल है, वीडियो गेम्स ही होनी है। ठीक है। तो ये वही टाइम है उस तरफ जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर ख़त्म करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स का हाथ तो ज़रूर होगा। ठीक। हो सकता है कि ये चीज़ें इस तरह ट्रिगर कर लें कि जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स अपने हाथ से चीज़ें निकलती हुई देखे तो फिर वो वैसी गलतियां कर ले कि जिसकी वजह से उनकी अपनी अवाम ही उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो। सकता है। अमेरिकन फेडरेशन को नुकसान तो हो सकता है। ठीक है। तो वो फेडरेशन को नुकसान के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी इस वक्त 100% ये कहना कि कौन, वो भी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी जो फेवर है वो ट्रंप है। ठीक है सर, 7 अमेरिकी रियासतें जो बड़ी अहम हैं, आप देख रहे हैं कि इनमें से कितनी रियासतें ट्रंप के साथ होंगी और कितनी कैमला हैरिस के साथ? देखिए, 7 बड़ी अहम है लेकिन बाकी सारी भी तो है ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बार उस स्टेट का वोट ज़्यादा अहम होगा जिसका काम विस्कॉन्सिन अहम रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है मुझे। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये 2 स्टेट्स बड़ी अहम है, बाकी तो हो जाएंगी सेट। ठीक है। अच्छा सर, ट्रंप हमेशा इमरान खान को यू आर माई फ्रेंड, और फिर अब अगर ट्रंप की तरफ से फेवर मिलती है, खान साहब बाहर आते नज़र आते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। सर, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि ट्रंप जो है वो अमेरिकन फ़ैसले करेगा और इमरान खान जो है वो भी अपने पाकिस्तान के फ़ैसले करेगा। ये कभी भी नहीं होगा। ये दोनों, देखिए मैं एक चीज़ जो ट्रंप के जायचे में मैंने देखी है ना, ट्रंप ब्रेवरी का एडमायरर है। अच्छा। ट्रंप का आपने कैरियर देखा होगा तो WWE में भी था। बिल्कुल। ठीक है, वो रेसलिंग फेडरेशन और ये वो सारी। हाँ जी। तो ट्रंप जो है ना वो शुरू से ब्रेवरी का एडमायरर रहा है। तो इमरान खान के साथ शायद उसकी फ्रेंडशिप उसी ब्रेवरी की वजह से, वो बिकाऊ माल को पसंद नहीं करता। सर, क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को वो करने के लिए इमरान खान को फेवर दी जा रही है? इमरान खान का नाम लेके ट्रंप को इमरान खान का नाम तो चलें वो बीच में आ रहा है कि जी वो फंसा हुआ है, वो है। इमरान खान इस तरह नहीं होगा कि कोई बैरूनी ताकत आएगी और वो इमरान खान को निकाल के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। छोटा सा किरदार हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत फेवर मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी वो ही सारा कुछ होगा। ठीक है। इसके बाद अमेरिका की क्या पॉलिसी हो सकती है? देखिए, दुनिया में 2 पोलराइजेशंस हो गई हैं और पाकिस्तान ने जाना तो एट द एंड ऑफ द डे एशिया की सेंचुरी में, एशियन ग्रुप में। इस वक्त हमारी जो अपने कुछ लोग हैं वो तारीख़ की दूसरी सिमत खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे। एट द एंड ऑफ द डे एशिया की सदी है जिसमें चाइना, रशिया मौजूद है। हम चाइना से ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं, तो उसकी चीज़ें तो बदलेंगी। बिल्कुल। अच्छा सर, आगे इंडिया का क्या किरदार देख रहे हैं? इंडिया भी है और ट्रंप भी है और पाकिस्तान भी है। ये देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अभी दरमियान में कोई लड़ाई वाला सीन भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस सारे खित्ते ने पुरअमन होना है। ठीक है। इस सारे खित्ते के क्लैशेस ख़त्म होने हैं। इस सारे खित्ते में जो है ना वो चीज़ें बेहतर होनी है। इट विल टेक टाइम, लेकिन होगा। वक्त लग सकता है लेकिन होगा। आप हमेशा कहते हैं पाकिस्तान G8 में होगा तो अकेला नहीं होगा, भारत भी होगा उसमें। अच्छा, ठीक है। यानी पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ खड़ा होगा। वहाँ पर भी जो है वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होगी
और यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होगी, वहाँ से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जोर टूटेगा, नई इस्टेब्लिशमेंट्स डेवलप होंगी। यानी कि यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ी यूनियन है एशियन यूनियन, एंड यू विल सी इट। यानी कि पाकिस्तान अब जो सा है सही उसके पर तरक्की पे आ रहा है। पाकिस्तान ने अगले 2.5 से 3 साल आप सिर्फ वेट कर लें, 2.5 से 3 साल वेट कर लें, यानी 2026 तक फाइनेंशियल, मैंने आपको पहले भी डेट जो मुझे बताई थी, बिल्कुल नवंबर ख़त्म होते होते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कॉन्क्रीट स्टेप कोई ना कोई उठ जाएगा। ठीक है। मार्च अप्रैल 2026 तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मार्च अप्रैल 2026 से 2.5 या 3 साल के बाद पाकिस्तान स्टैंड कर रहा होगा बड़ा पूरे कद से, यू विल सी इट इंशाल्लाह जी। इतना ही टाइम। बहुत शुक्रिया सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से बता रहे थे कि ट्रंप के अगर आदाद देखें तो 51% और कैमला हैरिस की बात करें तो उनके 49%, 2% का मार्जिन जो सा है ये भी बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है, क्योंकि अगर फिर लेवल पे होता 50-50 होता तो फिर बहुत ज़्यादा होता, मगर 2% का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। अब 2% का मार्जिन एक छोटा सा मार्जिन है, मगर ट्रंप के आदाद 2% ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।